नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रिय मुन्नेत्र पद्माक्षी विष्णुर्वक्ष स्थले स्थितां। समस्त लोकों की जननी, खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के हृदय में सदा विराजमान कमल से उत्पन्न श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। पद्मालयां पदम करां पदम पत्र निवेक्षणां वंदे पद्ममुखी देवीं पद्मनाभ प्रियामहम। कमल पर निवास करने वाली, कमल ही जिनके कर में सुशोभित है तथा कमल दल के समान नेत्र हैं, ऐसी मैं कमलामुखी कमलनाभ श्री विष्णु को प्रिया श्री कमला देवी की हृदय से वंदना करता हूँ। त्वम सिद्धिस्तवम स्वधा स्वाहा सुधा त्वम लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो और तुम ही स्वाहा हो, अमृतमयी और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो। तथा हे मातः, तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी। हे सुमुखी, आप ही यज्ञ विद्या कर्मकांड स्वरूपा, महाविद्या उपासना और गुह्य विद्या शरणागति हो और मुक्ति फल देने वाली आत्मविद्या भी हो। आन्वक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिस्तमेव च सौम्या सौम्यर जगद रूपे त्वयत देवी पूरितम। हे देवी, तुम आंदिक्षिकी तर्क विद्या तथा वेदत्रय वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि और तुम ही राजनीति दंड नीति भी हो। तुम्हारा ही शांत एवं उग्र रूप समस्त संसार में व्याप्त है। का त्वन्यातामृते देवी सर्वज्ञ मयम वपु अध्यास्ते देव देवस्य योगी चिंत्यम गदाभ्रत। हे देवी, योगियों द्वारा निरंतर चिंतन किए जाने वाले सर्वज्ञ मैं विष्णु के शरीर का आश्रय पाने वाली तुम्हारे अतिरिक्त संसार में कोई स्त्री नहीं है। त्वया देवी परित्यक्तम सकलम भवंत्रयम विनष्ट प्रायम भवत्व दयानिम समेधितम। हे विष्णु प्रिय, तुम्हारे छोड़ देने पर भी तीनों लोक नष्ट हो गए थे, अब तुम ही ने उन्हें नवजीवन दान दिया है। दारः पुत्रास्थागार सुहृदन्य धनाधिकम भवत्तेन महाभागे नित्यम त्वदीक्ष्णा निर्णाम। हे महादेवी, स्त्री पुत्र गृह धन धान्य तथा मित्र, ये सब आपकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को प्राप्त है। शरीर आरोग्यम ऐश्वर्यम रिपक्षक्ष सुखम देवी त्वद दृष्टि दृष्टा नाम पुरुषा नाम न दुर्लभम। हे देवी, तुम्हारी दया दृष्टि पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रुओं का नाश और समस्त सुखों का प्राप्त होना अति सुलभ है। त्वम माता सर्वलोकानां देव देवो हरिपिता त्वयत द्वीक्ष्णना चाम्ब जगत व्याप्तम चराचरम। तुम समस्त लोकों की माता हो और भगवान विष्णु पिता है। हे माते, तुम और देवादिदेव भगवान हरि समस्त चराचर में व्याप्त हैं। मानः कोशम तथा गोष्ठम माँ गृहम परिच्छदम माँ शरीरम कलत्रम च त्वजेथा सर्व पावनी। मातेश्वरी, आप सबको पवित्र करने वाली हैं। हमारे खजाने गौशाला घर भोग सामग्री शरीर और स्त्री को आप कभी न त्यागें। माँ पुत्रान्मा सुहृदर्ग माँ पशून्मा विभूषणम त्वजेथा मम देवस्य विष्णुर्वक्ष स्थलालय। चराचरपति विष्णु के हृदय पटल पर निवास करने वाली देवी, हमारे पुत्र मित्र पशु और भूषणों को आप कभी न छोड़ें। सत्वेन सत्य शौचाभ्याम तथा शीलादिभिर्गुणे त्यजन्ते ते नरः सद्य संत्यक्त्याये त्वयामले। हे विमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उनके सत्व मानसिक बल सत्य शौच और शील आदि गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। त्वया विलोकिता सद्य शीलद्यैर खिलय गुणे कुलैश्व यंश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही मनुष्य गुणहीन होने पर भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुणों कुलीनता एवं ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। सशलाद्य स गुणी धन्य स कुलीन स बुद्धिमान सह शूर स च विक्रांतो यम त्वं देवी निरीक्षसे। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह प्रशंसा के योग्य गुणी और भाग्य वाला है। वह मनुष्य परम कुलीन बुद्धिमान और महान पराक्रमी हो जाता है। सद्यो वैगुण्य मायांति शीलाद्य सकला गुणा परांगमुखी जगद्दात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे। हे विष्णु प्रिया मातेश्वरी, तुम्हारे विमुख हो जाने पर मनुष्य के शील आदि गुण अवगुणों में बदल जाते हैं। नते वर्णयुतुम शक्ता गणा जिव्यापि वेदसे
प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांत्यक्षी कदाचन। हे जगन्माता, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की जीभ भी असमर्थ है, फिर मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ। अतः हे कमल नयने, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझे कभी न छोड़िए। एवं श्री संस्तुता सम्यक प्राह देवी शतक्रतुम शरणवताम सर्वदेवानाम सर्वभूत स्थिता द्विज। हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले। परितुष्टाश्मी देवेश स्तोत्रेनानेन ते हरे वरम वृणीष्व यस्तिष्ठो वरदाहम तवागता। हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। वरदा यदि मैं देवी बराहम यदि वाप्यहम त्रैलोक्यम न त्या त्याजमेश मेस्तु वरे परे। यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी वर पाने योग्य हूँ, तो मुझे पहला वर यही दें कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। स्तोत्रेण यस्त थैतेन त्वाम स्तोषत्यब्धि संभवे सत्वयाना परित्याज्यो द्वितीयोस्तु वरुमम। हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। त्रैलाक्यम त्रिदश श्रेष्ठ न संत्यक्ष्यामि वासये दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्र राधन तुष्टया। हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तेरे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ। यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेनानेन मानवः माम स्तोषति न तस्याहं भविष्यामि परांगमुखी। तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं कभी विमुख न होंगी। एवं ददो वरम देवी देवराजय वैपुरा मैत्रेय शरीर महाभागा स्तोत्रार्धन तोषिता। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूपा आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिए। भृगो ख्यात्याम समुत्पन्ना श्री पूर्व मुददे पुने देवदानव यत्नेन प्रसूता मृत मंथने। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी की ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देवो दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से उत्पन्न हुई। एवं यदा जगत स्वामी देव देवो जनार्दना अवतारम करो तेषा तदा श्रीयत सहायने। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं, तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। पुनश्च पद्मादुत्पन्ना आदित्यो भूद्यदा हरि यदा तो भार्गवो रामस्तदा भूधरणी त्वे। जब श्री हरि आदित्य रूप में हुए तो वे पद्म से उत्पन्न होकर पद्म कहलाईं, तथा जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्णा जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णुरेशाण पायने। श्री हरि के राम होने पर सीता जी हुई और कृष्णावतार में रुक्मणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी भगवान से पृथक नहीं होती हैं। देवेत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोर देहानुरूपाम वै करोत्येषात्मन स्तनुम। भगवान के देवरूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। श्री विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। यश्च तच्छरणु या जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेत तरह श्रियो न विच्युत से ग्रहे यावत कुलत्रयम्। जो मनुष्य लक्ष्मी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कालों में रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। पठेते येषु च वयं ग्रहेषु श्री स्तुतिर्मुने अलक्ष्मी कलाधारा न तेष वास्ते कदाचन। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ होता है, उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं आती, ठहर ही नहीं सकती है। तथे कथितम ब्रह्मण्या तम प्रपृच्छसि क्षीराब्दो श्रीर यथा जाता पूर्व भृगु सुता सती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर लक्ष्मी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे कहा। इति सकल विभूत्य वाप्त हेतु स्तुतीय रिमुन्दुर्मुखोद गदा ही लक्ष्म्या अनुदिन में ही पठयते निर्भयम बसती नतेषु कदाचिदप्य लक्ष्मी। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे, उनके घर में निर्धनता कभी न रह सकेगी। इति लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्ण।